हरि ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। आज हमने पंचदशी ग्रंथ के प्रथम पंचक के तत्व विवेक प्रकरण के प्रथम प्रकरण के पंचम श्लोक पर विचार किया। यहाँ सदगुरु भगवान शंकरानंद स्वरूप जो गुरुदेव है, उनकी चरण कमल की सेवा से जिन शिष्यों का अंतःकरण चित्त निर्मल हो चुका है, उन शिष्यों के सुखपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ तत्व का विवेक तीसरे श्लोक से शुरू किया। यहाँ ज्ञान प्राप्ति हेतु यह जो ज्ञान है, संवित है, उसका नित्यत्व बतलाने के लिए भगवान भाष्यकार ने, भगवान ग्रंथकार ने जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में संवित का नित्यत्व बतलाते हुए जागृत में भिन्न भिन्न विषयों विचित्रित पृथक होते हुए, यानी विलक्षण बतलाते हुए उनका जो विषयों में जो तद्रूप होता हुआ संवित जो है, वह संवित में कोई भेद नहीं है। उन विषयों को ग्रहण करता हुआ संवित तो एक ही है, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भी उसी प्रकार भिन्न भिन्न दोनों अवस्थाओं में, स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में विषय भी स्वप्न में अस्थिर है, जागृत में स्थिर है। उन स्थिर और अस्थिर विषयों में जो तद्रूप होता हुआ जो संवित यानी ज्ञान अनुभव, एक ही है, उस अनुभव में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार आज हमने पहले सेशन में भी देखा कि सुषुप्ति अवस्था में जो सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमः बोध भवेत स्मृति, सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष का
सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव हुआ था, अविद्या का अनुभव हुआ था, उसकी सुषुप्ति के पश्चात जागृत अवस्था में जगे हुए की बात चल रही है कि सुषुप्ति से जगे हुए का जो सुषुप्तिकालीन जो ज्ञान था, किस प्रकार का ज्ञान? अविद्या का, अज्ञान का ज्ञान, उसकी स्मृति रहती है जागृत अवस्था में, और वह स्मृति भी अनुभव किए हुए विषय की होती है, अज्ञान की होती है। इस प्रकार मैं सुखपूर्वक सोया था लेकिन मैंने कुछ नहीं जाना, इस प्रकार का वह उस अनुभव, स्मृति होती है उस अनुभव की। इसलिए सुषुप्तिकालीन अज्ञान का सुषुप्तिकालीन अनुभव हुआ था, इस प्रकार जानना चाहिए। जागृत अवस्था में उसका अनुभव नहीं होता, उसकी स्मृति होती है, इसका तात्पर्य यह है। अब यहाँ भगवान ग्रंथकार, भाष्यकार भगवान स्वरूपानंद सरस्वती जी, आद्य गुरु जो ब्रह्मलीन हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ का जो भाषांतर किया है, उस भाषांतर अंतर्गत उन्होंने जो व्याख्या की है वह इस प्रकार है। यहाँ सुषुप्ति किसे कहते हैं? सुषुप्ति ही गाढ़ निद्रा, सर्व प्रकार ज्ञानोपसंहारे बुद्धे कारणात्मनावस्थानम सुषुप्ति ही इति। तो जब सर्व प्रकार का ज्ञान का उपसंहार हो जाता है, उस प्रकार की जो बुद्धि है वह बुद्धि का कारणात्मनावस्थानम, अपने कारणात्मकम जो अवस्था है सुषुप्ति, उसे सुषुप्ति कहते हैं। यह बुद्धि के द्वारा जिन जिन जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में जिन जिन विषयों का ज्ञान हुआ था, उन सभी ज्ञानों का जब उपसंहार हो जाता है और वह जो ज्ञान प्राप्त करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि की अपने कारण अवस्था, अपने कारण स्वरूप अविद्या, उस अविद्या में उपसंहार हो जाता है, उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इस प्रकार आचार्यों का कहना है, विद्वान आचार्यों का इस प्रकार कहते हैं, कहना है। तो यहाँ तो अत्र एव वार्तिककारः अपि, वार्तिककार इस प्रकार कहते हैं। आगे बतलाते हैं, ज्ञानान उपसंहारे बुद्धे कारणता स्थिति। तो ज्ञान का लय हो जाने पर बुद्धि की कारण रूप से स्थिति जिस अवस्था में होती है उसे सुषुप्ति कहते हैं। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने, भाष्यकार भगवान जो है भगवान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने उदाहरण बताया कि यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत सुषुप्तम। मांडूक्योपनिषद का आगम प्रकरण के पंचम मंत्र में प्रथम वाक्यों जो है वह इस प्रकार बतलाए हैं, यत्र सुप्तो न कंचन यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत सुषुप्तम। कंचन यानी किसी भी प्रकार का। तो यहाँ सोता हुआ जो पुरुष है किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता और न कंचन स्वप्नम पश्यति, और किसी भी प्रकार का स्वप्न को भी नहीं देखता, उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। अर्थात जिस काल में सोया हुआ पुरुष न तो किसी विषय भोग की कामना करता है, न किसी स्वप्न को ही देखता है,
उसे सुषुप्ति कहते हैं। सुप्तोत्थितः का अर्थ है कि यहाँ पर जो इस श्लोक में पहला जो वाक्य है सुप्तोत्थितः, तो इसका अर्थ है कि जो सोया हुआ था बाद में जग गया है। सुप्तश्चासावुत्थितश्च सुप्तोत्थितः। भगवान लिखते हैं सुप्तः च साव उत्थितः च सुप्तोत्थितः। इस प्रकार कर्मधारय समास से यह अर्थ ज्ञात होता है। सुप्तोत्थितः यानी यह जो है शब्द प्रयोग वह कर्मधारय समास है। इस कर्मधारय समास से यह अर्थ सिद्ध होता है, ज्ञात होता है। अथवा सुप्तम सुषुप्तम तस्मात् सुषुप्तेः उत्थितः। अर्थात सुषुप्ति से जगा हुआ, यह अर्थ भी संभव है। यहाँ यह संस्कृत में भगवान ने जो इस प्रकार लिखा है, सुप्तोत्थितः पूर्वं सुप्तः पश्चात् उत्थितः इति सुप्तश्च सा उत्थितः च इति कर्मधारय समास अश्रयणार्थकरणं प्रसिद्धः इति। अथवा सुप्तम पुरुषम सुप्तम अथवा सुप्तम सुषुप्तम तस्मात् सुषुप्ते उत्थितः इति गाढनिद्रायां मनसा सह सर्वान् इन्द्रियाणि उपरतानि तदपि ज्ञानम अनुभूयत। तदपि अज्ञानम अनुभूयत एवं, ज्ञानम नहीं अज्ञानम, तदपि अज्ञानम अनुभूयते। तो यहाँ अज्ञान का अनुभव होता है। यतः सुप्तोत्थितो वदति सुखम अहम स्वाप्सम न किंचित वेदिशम। सुखपूर्वक मैं सोया था और मैंने न किंचित वेदिशम, मैंने कुछ भी नहीं जाना। यदि नानुभूतम तदुत्थितो भूतपूर्वगत्या नावेदिशमिति कथम वेद वदित। तो यहाँ इस प्रकार कहा है सुप्तम सुषुप्तम तस्मात् सुषुप्ति उत्थितः, अर्थात सुषुप्ति से जगा हुआ यह अर्थ भी संभव है, क्योंकि गाढ़ निद्रा में मन के सहित संपूर्ण इंद्रियां उपरत हो जाती है। गाढ़ निद्रायां मनसा सह सर्वान् इंद्रियाणि अपि उपरतानि तद अपि अज्ञानम अनुभूयत एवं। तभी वह अज्ञान की अनुभूति को करता है, अनुभूत होता है। अज्ञान का उसे अनुभव होता है, ज्ञान होता है। निद्रा में मन के सहित संपूर्ण इंद्रियां उपरत हो जाती है, फिर भी अज्ञान का अनुभव होता ही है। सुषुप्ति से उठा हुआ पुरुष कहता है, क्या कहता है? आज मैंने सुख से सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी पता नहीं चला। तो इस प्रकार उसने उस अवस्था में अज्ञान का अनुभव न किया होता तो मैंने कुछ भी नहीं जाना, ऐसा कैसे कह सकता था? जहां अज्ञान है वहां कोई विषय भी नहीं है। विषय होता तो जानता ना। किसी भी प्रकार का विषय और उनके विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां, इन सभी का उपसंहार मन के साथ हो जाता है। वहां ग्रहण करने वाला मन भी नहीं होता है।
जिस मन के द्वारा वह इंद्रियों के द्वारा उन भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करता है, तो वह मन भी नहीं होता उस समय। जब वह सुषुप्ति कालीन में गाढ़ निद्रा में सोता है, तो वह न तो मन होता है, न तो मन जिसके द्वारा ग्रहण करता है वह इंद्रियां भी नहीं होती है, और मन जिस इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को ग्रहण करता है वे विषय भी नहीं होते, क्योंकि इन सभी का अज्ञान में, अविद्या में लय हो जाता है, तभी तो सुषुप्ति अवस्था होती है। तो इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में विषयों का ज्ञान नहीं होता, वहाँ केवल और केवल अज्ञान ही होता है, क्योंकि विषय तो होते ही नहीं है। विषय होते तब विषयों का ज्ञान होता है। तो जब विषय स्वयं अपने इंद्रियों और मन सहित अविद्या में, अज्ञान में जब उपसंहार हो जाते हैं, उपसंहारित हो जाती है विषय, तो वहाँ केवल अज्ञान ही होता है, वहाँ अन्य कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार इंद्रियां उपरत हो जाती है अपने मन सहित, फिर भी अज्ञान का अनुभव तो होता ही है। सुषुप्ति से उठा हुआ पुरुष कहता है कि आज मैं ऐसा सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। यदि उसने उस अवस्था में अज्ञान का अनुभव न किया होता तो मैंने कुछ भी नहीं जाना। ऐसा कैसे कह सकता था? क्योंकि उसने अज्ञान को तो जाना ही था, वहाँ अज्ञान तो मौजूद ही था, उपलब्ध ही था, किंतु वह उठते समय इस बात का स्मरण करता है, और बिना अनुभव के स्मरण होना संभव नहीं है। जिसे अनुभव होता है, ज्ञान होता है, उसी को ही जागृत अवस्था में स्मरण होता है कि मैंने ये स्वप्न देखा, लेकिन यहाँ स्वप्न भी नहीं है, केवल अज्ञान, स्वप्न भी अज्ञान में ही उपसंहारित हो जाता है। विषय जो नहीं है तो स्वप्न भी कैसे होता है? तो इस प्रकार जहाँ केवल अज्ञान ही होता है, तो उसे सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का अनुभव हुआ था कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। जो कुछ भी नहीं जाना वही तो अज्ञान है, और वही उसकी स्मृति रहती है। उसे जो अनुभव किया ज्ञान का, उसकी स्मृति रहती है जागृत अवस्था में कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो जो नहीं जाना वह जो अज्ञान है, उसी की स्मृति जागृत अवस्था में रहती है, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं। यहाँ अनुभवजन्य जो ज्ञान है उसे स्मृति कहती है। स्मरणम च अनुभवेन विना अनुपपन्नेव एव अनुभवजन्य ज्ञानस्य एव स्मृतित्वात्। अनुभवजन्य ज्ञानस्य एव स्मृतित्वात्। अनुभवजन्य जो ज्ञान होता है, तो जागृत अवस्था में जो स्मृति होती है वह अनुभव की होती है। सुषुप्ति अवस्था में या स्वप्न अवस्था में, यहाँ तो सुषुप्ति अवस्था की बात चल रही है, तो सुषुप्ति अवस्था में जो शेष रहता है वह केवल अज्ञान ही रहता है। तो जागने के अनंतर सोए हुए को मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का जो अनुभव हुआ था अज्ञान का, उसकी श्रुति स्वरूप से यह करता है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो वह अज्ञान को ही उसने अनुभव किया था, और उसकी स्मृति रहती है, अज्ञान की स्मृति, न जानना, इस प्रकार। तो जागृत अवस्था में वह इस प्रकार कहता है। आज मैं अच्छा, तो
हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। यदि उसने उस अवस्था में अज्ञान का अनुभव न किया होता तो मैंने कुछ भी नहीं जाना ऐसा कह सकता था, किंतु वह तो उठते ही इस बात का स्मरण करता है कि बिना अनुभव के स्मरण होना संभव नहीं है। स्मरण करता है, उसने जो अनुभव किया ज्ञान का, वह उठते ही वह उसका स्मरण करता है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो कुछ भी नहीं जाना वह तो उसका विषय ही था ना, अज्ञान ही विषय था उसका, अज्ञान न जानना इस प्रकार का, वही उसका विषय हो गया और उसकी स्मृति हो गई, कुछ भी नहीं जाना इस प्रकार की स्मृति उसे हो गई। तो बिना अनुभव के स्मरण होना भी संभव नहीं है, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान को ही स्मृति कहते हैं। अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति ही, योग सूत्र में भी कहा है कि अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति ही, अर्थात अनुभूत विषय का न छिपना, प्रकट होना ही स्मृति है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ व्याख्या भी बताई है। आगे भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं जाना, इस प्रकार का कथन अनुभव नहीं है। अब सुषुप्ति अवस्था में जिस प्रकार का अनुभव हुआ था उसकी जागृत अवस्था में उसकी स्मृति ही रहती है, उसका अनुभव नहीं होता। यहाँ कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं जाना, इस प्रकार का कथन अनुभव नहीं है, क्योंकि उस समय विषय और इंद्रियों के संपर्क का अभाव होता है। पहले हमने जो कहा कि विषयों, इंद्रियों और मन, इन सभी का उस अज्ञान अविद्या में उपसंहार हो जाता है, तभी सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। तथा लिंगादि का अभाव होने के कारण, लिंग या लिंगादि यानी लिंग शरीर, लिंग शरीर 17 तत्वों से जो उपस्थित होता है वही लिंग शरीर। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन और बुद्धि, इन सभी का उपसंहार हो जाता है, अभाव हो जाता है। यह लिंग शरीर है, लिंगादि का भी अभाव हो जाने के कारण अनुमान भी नहीं है, अतः वह प्रकार के अनुभव, अतः वह स्मृति ही है। तो जिसका अनुमान भी नहीं हो सकता, वह सुषुप्ति अवस्था में जो अनुभव हुआ इस प्रकार का है, उसका अनुमान भी नहीं हो सकता। इसलिए वह कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, मैं तो सुखपूर्वक केवल सोया था। इससे यह सिद्ध होता है कि सुषुप्ति में अवश्य ही अज्ञान का अनुभव हुआ था। जो अनुभव का वर्णन हो सकता है, जहाँ अनुभव का वर्णन हो सकता है, तो वह विषय का ही अनुभव होता है। विषय का भी अनुभव का वर्णन हो सकता है। यहाँ तो विषय भी नहीं है, लिंग शरीर भी नहीं है, उस लिंग शरीर सहित विषयों का अविद्या में, अज्ञान में उपसंहार हो जाता है। इसलिए सभी प्रकार के अनुभव ज्ञानात्मक ही होते हैं। इसलिए सौषुप्तिक अज्ञान का अनुभव ही ज्ञान है। सौषुप्तिक कालीन जिस अज्ञान का अनुभव हुआ था, उस अनुभव का अनुमान भी नहीं हो सकता, लेकिन वह जो अज्ञान का अनुभव हुआ था, तो सभी प्रकार के अनुभव ज्ञानात्मक ही होते हैं। तो यहाँ भी सौषुप्तिक अज्ञान जो था, जिसका अनुभव किया, वह अनुभव ही ज्ञान ही है। वह जो अज्ञान का अनुभव किया था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी पता नहीं चला, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी, मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि इस प्रकार
आनंद से सुख रूप सोया था, उस निद्रा में, गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था में मैंने कुछ भी नहीं जाना। इस प्रकार जो उसे अज्ञान का अनुभव हुआ था, वह अनुभव ही ज्ञान है। अतः गाढ़ निद्रा में भी ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध ही है। तो गाढ़ निद्रा में जो सुषुप्ति कालीन जो अज्ञान होता है, अविद्या होती है, उस अविद्या को अनुभवित करने वाला आत्मा ही है। वह आत्मा ही ज्ञान है, वह आत्मा ही संवित है। अविद्या को भी ज्ञात करता है आत्मा। सुषुप्ति अवस्था में जिस प्रकार की अविद्या, जिस प्रकार का जो अज्ञान था, संपूर्ण विषयों, इंद्रियों, मन सहित, बुद्धि सहित जिसका उपसार हो चुका है, जिस अवस्था में, जिस स्वरूप में, वह स्वरूप अज्ञान ही है। यह अज्ञान से ही सर्व इंद्रियां और विषयों का प्रादुर्भाव होता है, स्वप्न स्वरूप से, जागृत स्वरूप से। तो इस प्रकार यह जो सुषुप्तिक अज्ञान का जो अनुभव है, वही ज्ञान है। अतः गाढ़ निद्रा में भी ज्ञान का अस्तित्व तो सिद्ध ही है। ज्ञान यानी आत्मा प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित है। वह स्वयं प्रकाश से ही वह ज्ञान उस अज्ञान को अनुभव करता है, अनुभव करता है। वह आत्मा, वह ज्ञान स्वयं ही स्वयं प्रकाशित होते हुए भी उस अज्ञान को अनुभव करता है। तो यहाँ निद्रा में भी ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध ही है। वह ज्ञान स्वरूप से तो सुषुप्ति काल में भी वह स्थित है, सिद्ध ही है। इस तरह सुषुप्ति में ज्ञान के अस्तित्व को सिद्ध करने पर प्रश्न होता है। अब एक प्रश्न भी होता है यहाँ कि सुषुप्ति ज्ञान का विषय क्या है। यतः प्रबुद्धस्य यद किंचित दृश्य जातम इंद्रियैः प्रस्फुटम अनुभवतु। तो यहाँ नाज्ञासीषम इति उत्थितो यद वदति यद्वानुसंधत्ते सो अयम नानुभवः। यहाँ भगवान ने आगे भी लिखा है कि एवं च ज्ञानस्य अपि सविषयकत्व नियमेन संप्रतिसादिते सुषुप्ति ज्ञाने को विषय इति प्रश्ने न किंचिदिति न किंचित इत्यादि स्मरणात् निर्विशेषा ज्ञानम एव इति अस्मिन् श्लोके तस्मात् तमः तदा सुषुप्तावबुद्धिमा। तो यहाँ एक प्रश्न यह भी भगवान ने किया कि इस तरह सुषुप्त में ज्ञान के अस्तित्व को सिद्ध करने पर प्रश्न होता है कि सुषुप्ति ज्ञान का विषय क्या है। इसका उत्तर है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। इस कथन से उस समय निर्विशेष ज्ञान को ही विषय जानना चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का जो निर्विशेष ज्ञान है, जिस ज्ञानावस्था में अज्ञान की अनुभूति हुई, अज्ञान का अनुभव हुआ, और जो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना जागृत अवस्था में अपने स्मरण के बाद, तो यहाँ निर्विशेष ज्ञान जो है सुषुप्ति अवस्था में,
वही उसका विषय है। सौषुप्तिक जो ज्ञान होता है उसका जो विषय है वह निर्विशेष ज्ञान, वही उसका विषय जानना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों के अनुभव से सिद्ध इस तम अर्थात अज्ञान का सुषुप्ति में अनुभव ज्ञान करके ज्ञान के रहते हुए ज्ञानाभाव का निरूपण असंभव है। फिर से मैं बोलता हूँ, सुन लो। जो निर्विशेष ज्ञान जो है स्वप्नावस्था में, तो मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का जो ज्ञान है वही निर्विशेष सौषुप्तिक ज्ञान का जो विषय है वह निर्विशेष ज्ञान को ही उसका विषय जानना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों के अनुभव से सिद्ध इस तम यानी अज्ञान अर्थात अज्ञान, उस तम का सुषुप्ति में जो अनुभव हुआ ही था, सुषुप्ति में उस तम का तो अनुभव हुआ ही था सभी लोगों को। मैंने कुछ भी नहीं जाना, मैंने कुछ न जाना, इस प्रकार इस सौषुप्तिक ज्ञान का विषय ज्ञान अभाव नहीं मानना चाहिए। यह जो मैंने कुछ भी न जाना, इस सौषुप्तिक जो ज्ञान था उसका जो विषय ज्ञान का अभाव नहीं मानना चाहिए, ज्ञानाभाव। क्योंकि ज्ञान के रहते हुए ज्ञानाभाव का निरूपण असंभव है। सुषुप्ति अवस्था में यदि ज्ञान न होता तो उसे कौन कहता कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैं सुखपूर्वक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना, यह अनुभव कौन करता यदि ज्ञान का अभाव होता। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में सभी इंद्रियां लिंग शरीर सहित अपने विषय सहित सभी का उपसंहार हो जाता है, शेष कुछ भी नहीं रहता है। तब केवल शेष अज्ञान ही रहता है। तब उस अज्ञान को अनुभवित करने वाला कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो यह किस प्रकार संभव होता है यदि ज्ञान न होता। इसलिए यहाँ सौषुप्तिक ज्ञान का विषय ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। यहाँ ज्ञान के रहते हुए ही सौषुप्तिक कालीन अज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान होता है। इस ज्ञान के रहते हुए ज्ञान का अभाव का निरूपण असंभव है। उस समय मैं सुख से सोया था इत्यादि प्रतीति में अहम भाव की प्रतीति होने के कारण अनिच्छा से भी आपको ज्ञान की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ भगवान मेन मुख्य पॉइंट पर आ गए, अहंकार, अहम भाव। यह अज्ञान क्या है? अहम भाव ही है। यहाँ भगवान ने बताया कि उस समय मैं, यह जो अहम भाव है, सुख से सोया, मैं सुख से सोया इत्यादि जो प्रतीति जो होती है, उन प्रतीति में अहम भाव की प्रतीति होती है। तो इस अहम भाव की प्रतीति होने के कारण अनिच्छा से भी आपको ज्ञान की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ
मैं सुख से सोया इत्यादि प्रतीति में अहम भाव की प्रतीति होने के कारण, अहम भाव की प्रतीति होती ही है, मैं सुख से सोया, इसके कारण अनिच्छा से भी आपको ज्ञान की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि कहो, अब आगे कहते हैं, यदि आप जो कहते हैं कि प्रतिबंध के कारण उस समय ज्ञान नहीं होता है, प्रतिबंध, अज्ञान का प्रतिबंध आ गया, अहम भाव का जो प्रतिबंध आ गया, इसलिए वहाँ अज्ञान नहीं होता है, तो वह प्रतिबंध क्या है जिससे ज्ञान नहीं होता? स्वस्वरूप को ढकने वाला अज्ञान को यदि प्रतिबंध मानोगे तो वही अज्ञान मैंने कुछ नहीं जाना इस अनुभव का विषय है, ऐसा हमारा कथन है। फिर से सुनो, यदि कहो कि प्रतिबंध के कारण उस समय ज्ञान नहीं होता है, प्रतिबंध क्या है जिससे ज्ञान नहीं होता, तो स्वस्वरूप को ढकने वाले अज्ञान को यदि प्रतिबंध मानोगे, यहाँ अज्ञान तो है ही, सुषुप्ति अवस्था अज्ञान ही है, तो यदि कहो कि स्वस्वरूप यानी आत्मस्वरूप, स्वयं प्रकाशित जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है, उसको आत्मस्वरूप को ढकने वाले अज्ञान को यदि प्रतिबंध मानोगे तो वही अज्ञान मैंने कुछ नहीं जाना इस अनुभव का विषय है, ऐसा हमारा कथन है। तो वह अज्ञान ही कहता है अपने स्वरूप को ढकने के बाद, वह स्वस्वरूप को ढकने वाले जो अज्ञान है, तो अज्ञान से ही स्वस्वरूप ढक जाता है, अहम भाव ही आत्मा को आवृत कर देता है, आवरणित कर देता है, ढक देता है। अहम भाव, अज्ञान ही अहंकार है, और अज्ञान में ही सब इंद्रियां और सब विषयों का उपसंहार हो जाता है, तभी सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। तो यह अहंकार, अहम भाव वही अविद्या है, वही अहंकार है, वही अज्ञान है। तो वह अज्ञान के द्वारा ही तुम जो कहोगे कि यह अपना स्वरूप आत्मा है, उसको ढक देता है, वह स्वस्वरूप को अज्ञान ही ढक देता है। तो उसको ही जब आप प्रतिबंध मानोगे, तो वही अज्ञान ही मैंने कुछ नहीं जाना इस अनुभव का विषय है। वह अज्ञान ही मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का जो अनुभव हुआ है, तो उस अनुभव का विषय वह अज्ञान ही है, ऐसा भगवान भाष्यकार का कथन है। अतः व्यर्थ ही ज्ञान अभाव की कल्पना करने से, इस प्रकार ज्ञान के अभाव की व्यर्थ कल्पना करने से क्या लाभ होता है? इसलिए ज्ञान का अभाव से विलक्षण तम भी भावरूप भी है। तो इस प्रकार यहाँ ज्ञान का जो अभाव है, जहाँ जहाँ ज्ञान का अभाव है, उससे जो विलक्षण एक ही तत्व है, तम यानी अज्ञान, वह तम भी भाव रूप ही है। तो जब तम भाव होता है तभी अज्ञान होता है, तभी ज्ञान का अभाव हो जाता है। यहाँ अनुमान प्रयोग इस प्रकार है, मैंने कुछ भी नहीं जाना। यह ज्ञान अनुभव पूर्वक ही हो सकता है। जब ज्ञान स्वरूप आत्मा ने उस अज्ञान स्वरूप अविद्या अज्ञान का अनुभव किया,
सुषुप्ति अवस्था में। तब जब जागृत अवस्था में उसकी स्मृति ही रहती है, क्योंकि तब तो जागृत अवस्था में तो इंद्रिया और विषय सब उनका उदय हो जाता है, और तब जागृत अवस्था में तो वह उसकी स्मृति ही रहती है। तब कहता है कि मैं सुखपूर्वक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो यहाँ यह जो ज्ञान होता है वह अनुभव पूर्वक ही हो सकता है। मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का ज्ञान होता है तो वह अनुभव पूर्वक ही होता है, स्मृति होने के कारण। जिस प्रकार वह मेरे गुरु है, इस प्रकार की स्मृति के कारण। तो यहाँ पूर्व पक्षी भी कहता है मैंने कुछ नहीं जाना, यह स्मृति नहीं है, क्योंकि वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी ने इसके स्मृतित्व का निराकरण किया है। अब यहाँ फिर भी संशय होता है, मैंने कुछ नहीं जाना यह स्मृति नहीं है। तो यहाँ बृहदारण्यक के इस वार्तिक में सौषुप्तिक ज्ञान को स्मृति नहीं माना गया है, क्योंकि उपनिषदों में किसी भी वाक्य जो होता है, जो भी कोई वाक्य होता है वह केवल श्रुति वाक्य होता है, उसे स्मृति नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ सौषुप्तिक ज्ञान को स्मृति रूप नहीं माना गया है। न सुषुप्तिक विज्ञानम ज्ञानाशीष्मिति स्मृति कालादि अव्यवधानत्वात् न ही आत्मस्थम अतीत भाग। आत्मा और मन के संयोग से ही ज्ञान होता है, और आत्मा नित्य होने के कारण उसका संयोग भी नित्य है। अतः सभी काल में ज्ञान होना चाहिए, किंतु वैसा होता नहीं है, क्योंकि मन जब पूरी तत्व नामक नाड़ी में प्रवेश कर जाता है और वहां सो जाता है, तब ज्ञान नहीं होता। उसी अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यहाँ भगवान ने बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस श्रुति से कहा है कि सुषुप्ति अवस्था किसे कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों विषयों सभी का जब उपसंहार हो जाता है तो केवल आत्मा ही रहता है, मन का भी उपसंहार हो जाता है। तो मन का जहाँ उपसंहार, मन से ही सभी इंद्रियों और उनका विषयों का ग्रहण होता है, लेकिन यहाँ मन भी नहीं है, तो मन सहित इंद्रियों का उपसंहार हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि मन का जो उपसंहार होता है वह उपसंहार पुरीतत नामक नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। मन का उपसंहार आत्मा में नहीं होता। इंद्रियों का लय मन में हो जाता है, लेकिन मन, इंद्रियों और विषयों का लय जो होता है वह मन में होता है, लेकिन मन का लय किसमें होता है? मन का लय तत् सुषुप्ति कालीन मन का जब उपसंहार होता है तब वह मन आत्मा में उसका लय नहीं होता। यदि जो आत्मा में लय होता तो वह ज्ञान स्वरूप ही हो जाता, तो वह सुषुप्ति अवस्था ही नहीं रहती। लेकिन यहाँ तो अज्ञान की अवस्था बतलाई गई है, सुषुप्ति अवस्था। तो वहाँ मन कहाँ जाता है? तो इस श्रुति से कहते हैं पुरीतत नामक नाड़ी में प्रवेश कर सो जाता है। तो यहाँ जो हृदय कमल है, पुंडरीक, यहाँ पुंडरीक को, हृदय को पुंडरीक कहा है, और उस पुंडरीक हृदय कमल में जो उस हृदय से 101 नाड़ियाँ ऊर्ध्व की ओर गमन करती है, उनमें से जो सुषुम्ना नामक जो नाड़ी है, उस नाड़ी में यह मन पुरीतत नामक नाड़ी में, उससे पेटा नाड़ी जो आती है, उसमें सब नाड़ी जो होता है, पेटा नाड़ी, वह पुरीतत नामक नाड़ी में
प्रवेश कर सो जाता है, तब उसे ज्ञान नहीं होता। तब वह जीवात्मा, अहम भाव वाला जो जीव है, उसे केवल अपने अहम भाव अज्ञान में ही रहता है, वह ज्ञान स्वरूप नहीं होता। यहाँ लिखते हैं कि जब यह मन जब पूरी तथा नामक नाड़ी में प्रवेश कर सो जाता है, तब ज्ञान नहीं होता। उसी अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। सुषुप्ति में दोनों का संयोग न होने के कारण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा और मन दोनों संयोग से ही किसी भी विषय का ज्ञान होता है। आत्मा मन से तद्रूप होता है और मन अपने विषयों, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से तद्रूप होता है, और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा विषयों में जब तद्रूप होते हुआ ज्ञान उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन विषयों को ग्रहण करता है, तब जो उस मन में तद्रूप हुआ जो आत्मा उस विषयों स्वरूप हो जाता है, उन विषयों के ज्ञान स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार विषयों को ग्रहण करता है, उन विषयों का प्रतिबिंबित विषयों को ग्रहण करता है। तो यहाँ इस प्रकार सुषुप्ति में दोनों का संयोग नहीं होता, मन और आत्मा का। आत्मा तो होता है लेकिन मन नहीं होता, मन सो जाता है। इस प्रकार संयोग न होने के कारण ज्ञान नहीं हो सकता। अतः अनुभव के अभाव के कारण मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो यहाँ अनुभव के अभाव के कारण मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो यहाँ विषय और इंद्रियों का अनुभव नहीं होता, मन सो जाता है, केवल अहम भाव ही रहता है। अज्ञान को, अहम भाव को अज्ञान कहते हैं, केवल अज्ञान ही रहता है। इसलिए केवल आत्मा और मन, इन दोनों के संयोग से जो अनुभवित होता है, तो वह मन के सो जाने के अनंतर उसका अनुभव के अभाव के कारण वह कहता है मैंने कुछ नहीं जाना। यह कथन स्मृति नहीं है किंतु भ्रम ही है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। यह भ्रम है, ऐसा मन सो जाता है, आत्मा केवल रहता है, और यह अनुभव, इससे अनुभव का अभाव हो जाता है। यह स्मृति नहीं है, यह भ्रम है, ऐसा कहते हैं सिद्धांति का। अब इसका उत्तर है कि सौषुप्तिक ज्ञान भ्रम नहीं है, क्योंकि सुप्ति में प्रतीत होने वाली चांदी के समान इसका बाध नहीं होता। जागृत अवस्था की बात करी है। जब जागृत अवस्था में कोई एक सुक्ति देखता है, छिप आता है, छिप, उस छिप में वह सुक्ति है, सुक्ति, उस सुक्ति में प्रारंभिक देखने वाला उसे चांदी समझता है। सूर्य प्रकाश के परिवर्तन होने के कारण उसमें चांदी सा दिखाई देता है, वह सुक्ति। तो इस प्रकार जो सुक्ति में जिस प्रकार चांदी का आभास होता है, रस्सी में जिस प्रकार सर्प का आभास होता है, उसी प्रकार, उसी के समान इसका बाध नहीं होता। यदि सुक्ति को चांदी मान लेंगे तो क्या चांदी है वो? यदि रस्सी को सर्प मानेंगे तो क्या वह रस्सी सर्प है? नहीं है। जब सुक्ति का और रस्सी का जब ज्ञान होगा तो वह सर्प और चांदी अपने आप गायब हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ऐसा
अज्ञान का आवरण होने से भी वह ज्ञान का बाध नहीं है। ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान अपने आप चला जाता है। ज्ञान तो नित्य है, और जो स्मृति होती है वह अनुभवपूर्वक होती है, ऐसी व्याप्ति है। स्मृति किसे कहते हैं? स्वप्नावस्था में या सुषुप्ति अवस्था में जो अनुभव हुआ है उसी की तो स्मृति होती है जागृत अवस्था में। अतः सुषुप्ति में अनुभूत स्मृति का बाध नहीं किया जा सकता। और जो अपने वार्तिककार का मत दर्शाया है वह मूल अज्ञान विषयक स्मृति का ही निषेधक है। यहाँ जो निषेध बतलाया है वार्तिककार ने, वह स्मृति का निषेध बतलाया है, अनुभव का नहीं। सुषुप्ति कालीन जो अनुभव होता है वह अनुभव अज्ञान का अनुभव होता है। अज्ञान तो है ही, और अज्ञान है इसलिए उसका अनुभव होता है सुषुप्ति कालीन। और उस सुषुप्ति कालीन अज्ञान की जो अनुभूति हुई है, अनुभव हुआ है, वही जब जागृत अवस्था में उसकी स्मृति रहती है, उसका अनुभव नहीं रहता जागृत अवस्था में। तो वह जो स्मृति है, यह मूल अज्ञान जो है, अज्ञान विषय जो स्मृति है, उसी का निषेध किया गया है। वार्तिककार ने जो पूर्व पक्ष में जो वार्तिककार का जो निरूपण किया है, सुषुप्ति ज्ञान को स्मृति रूप जो माना गया है, वह स्मृति का निषेध है, उस अज्ञान का निषेध नहीं है। वह मूल अज्ञान विषय जो स्मृति है उसका निषेधक है, सुषुप्ति के ज्ञान का नहीं। सुषुप्ति कालीन जिस अज्ञान का ज्ञान हुआ था उस ज्ञान का निषेध नहीं करता वह वार्तिककार। इस विषय का न्याय रत्नावली नामक ग्रंथ में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है। यहाँ न्याय रत्नावली जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी स्पष्ट रूप से उसका प्रतिपादन किया है कि सुषुप्ति कालीन जो अज्ञान का ज्ञान है, उस ज्ञान की स्मृति निषेध हो जाती है, लेकिन वह सुषुप्ति कालीन ज्ञान जो है वह ज्ञान तो वह ज्ञान ही रहता है। जहाँ सुषुप्ति काल है वहाँ सुषुप्ति कालीन ज्ञान, सुषुप्ति कालीन जो अज्ञान है उसका अनुभव अर्थात उसका जो ज्ञान है वह ज्ञान तो एक ही है, उस ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ज्ञान तो नित्य ही है। यहाँ जो निषेध किया है वह सुषुप्ति कालीन अज्ञान का अनुभव जो था, उस अनुभव अर्थात तो उसका ज्ञान जो था उसकी स्मृति जागृत अवस्था में जो होती है, उस स्मृति जो होती है उसका निषेध किया गया है। तो यह जो बात है वह स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी ने न्याय रत्नावली नामक ग्रंथ में। तो यह ग्रंथ का भी अभ्यास करना चाहिए, जिज्ञासुओं को वही देखना चाहिए। विस्तार भय से यहाँ उसका निरूपण नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने इस पंचम श्लोक जो है सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमो बोधो भविस्मृति सा च अवबुद्ध विषया अवबुद्धदंत तदा तमः। तो इस प्रकार सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष को सुषुप्ति कालीन अज्ञान का जो ज्ञान होता है वह स्मृति है, अनुभव नहीं है। और वह स्मृति अनुभव किए हुए
विषय की ही होती है, अज्ञान की ही होती है। इसलिए सुषुप्ति कालीन अज्ञान का सुषुप्ति में अनुभव हुआ था, ऐसा जानना चाहिए। इति पंचम श्लोकः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।